वेलकम टू सॉलिड स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, आज हम पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है बुक में। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्लोज पैक्ड। While describing the packing of particles in a crystal, the individual particles are treated as hard spheres. The closeness of particles maximize the interparticle attractions. सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है कि हमने यहाँ पर पैकिंग ये वर्ड क्यों यूज़ किया है। Why we have used the word packing? हम यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, ये सबसे पहले जो डायग्राम निकाली गई है ये क्रिस्टल है, और क्रिस्टल का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, 3 डायमेंशनल है। और क्रिस्टल कैसे मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे यूनिट सेल से। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिट सेल, व्हाट इज यूनिट सेल, उसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। तो क्रिस्टल में बहुत सारे यूनिट सेल्स यहाँ पर मौजूद है। एक सिंगल यूनिट सेल हम अलग से देखेंगे। तो यूनिट सेल का जब स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तो ये 3 डायमेंशनल नज़र आ रहा है। मतलब इसमें से आप 3 एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर भी 3 डायमेंशनल है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी 3 डायमेंशनल है। अब यूनिट सेल के अंदर क्या मौजूद है, तो यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ये पार्टिकल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, देखिए आप ये पार्टिकल्स तो ये जो पार्टिकल्स रखे हुए हैं, तो ये एक अरेंजमेंट है जो यूनिट सेल के अंदर आपको नजर आ रही है। ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ओके, तो इसको पैकिंग क्यों कहा गया। देखो बच्चों, पैकिंग ये वर्ड हम कब यूज़ करते हैं कि हमने किसी को गिफ्ट देना है तो उसके हम गिफ्ट की पैकिंग करते हैं, या मार्केट से हम कोई चीज़, नई चीज़ खरीद के लाते हैं, रेफ्रिजरेटर, उसकी पैकिंग होती है। ओके, यानी यहाँ पर पैकिंग मतलब कि कोई बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कोई मैटर है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैटर है, उसको आप कम स्पेस के अंदर, कम वॉल्यूम के अंदर रख रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैकिंग। तो यहाँ पर यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है एज कंपेयर टू क्रिस्टल बहुत कम है। क्रिस्टल बड़ा है, यूनिट सेल छोटा है, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम एज कंपेयर टू क्रिस्टल बहुत कम है। और इस कम वॉल्यूम में आप क्या रख रहे हो, पार्टिकल्स रख रहे हो। तो इसीलिए हमने वर्ड क्या यूज किया, पैकिंग। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। द नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर्स that touch any given sphere is its coordination number। बच्चों, ये पैकिंग के अंदर जो पार्टिकल्स आपको बताए गए हैं, ये हर एक पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, यस बोलिए, नहीं, हम इसको सर्कल नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, स्फीयर बोलेंगे। क्या आप बता सकते हो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। सर्कल जो है ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और स्फीयर ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। स्फीयर में हम 3 एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि सर्कल में हम सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कंसिडर किया गया है कि ये जितने भी पार्टिकल्स है, हम इन पार्टिकल्स को सिर्फ और सिर्फ स्फीयर्स के जरिए बताएंगे। और ये हर एक स्फीयर को क्या कंसीडर किया गया है बच्चों, हार्ड स्फीयर। ये बहुत हार्ड रहेगा, मतलब हम ये इन स्फीयर्स को कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। ओके, इनको सबको अपनी अपनी एक जगह लगने वाली है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन बताई गई है। बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट में CN लिख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या बताई गई है, फिर से एक बार आप देखिए। The number of neighboring spheres that touch any given sphere is its coordination number। थोड़ा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मैं यहां पर
दो स्फीयर निकाल रहा हूं। अब इसमें मैं ये दोनों में से एक स्फीयर की स्टडी कर रहा हूं। सपोज इस स्फीयर की मैं स्टडी कर रहा हूं, तो इस स्फीयर को टच करने वाले कितने स्फीयर आपको नजर आ रहे हैं? यस, 1। वेरी गुड। तो फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि इसको टचिंग स्फीयर 1 है। अगर मैं इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज लाता हूं, सपोज मैंने इस स्फीयर के इस साइड में भी एक स्फीयर निकाला लाइक दिस, तो अब इस स्फीयर को दो स्फीयर टच कर रहे हैं इस तरह से, तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, अब मैं इसी स्फीयर के इस साइड में और एक स्फीयर निकालूंगा लोअर साइड में। सपोज ये थर्ड स्फीयर है, तो अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। और सपोज मैं अपर साइड में और एक स्फीयर निकाल रहा हूं इस तरह से, तो अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। समझ में आ रही है बात? तो इन शॉर्ट हम ये बोलेंगे, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? द नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स, the number of touching spheres to given sphere, to any given sphere is called as its coordination number। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। Magnitude of the coordination number is a measure of compactness of spheres in close packed structures. The larger the coordination number, the closer are the spheres to each other। क्या कहा गया बच्चों कि जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू रहेगी उतना ज्यादा स्फीयर्स एक दूसरे को टच करेंगे, और जितना ज्यादा वो एक दूसरे को टच करेंगे उतना ज्यादा उसकी जो पैकिंग रहेगी ये कॉम्पैक्ट रहेगी। ये इसका मतलब है। और जितना पैकिंग कॉम्पैक्ट रहेगी उतना क्रिस्टल मजबूत रहेगा। और यहाँ पर और एक बात बताना है आपको कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करना चाहिए, एक दूसरे के बहुत क्लोज रहना चाहिए। इसकी क्या वजह हो सकती है? यहाँ बताया गया है, द क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमाइज द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। यानी जितना ज़्यादा ये पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होंगे उतना उनके बीच आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना वो यूनिट सेल स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, और जितना यूनिट सेल मजबूत होगा उतना क्रिस्टल भी मजबूत होगा। हम केमिस्ट्री में इसे मजबूत को क्या कहते हैं बच्चों? स्टेबल। यानी यूनिट सेल भी स्टेबल रहेगा और क्रिस्टल भी स्टेबल रहेगा। कहने का मतलब जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा रहेगा उतने टचिंग स्फीयर्स की जो तादाद है वो ज़्यादा रहेगी। नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स ज़्यादा रहेंगे, और नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स ज़्यादा रहेंगे तो वो जो स्ट्रक्चर है ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहेगा, वो उसमें स्फीयर ज़्यादा एक दूसरे के करीब रहेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज ए मेजर ऑफ कॉम्पैक्टनेस ऑफ स्फीयर इन क्लोज पैक स्ट्रक्चर। हम इसको और एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। देखिए अभी आप ज़रा पैकिंग को देखिए। यहाँ पैकिंग में आपको नज़र आ रहा है कि ये सपोज ये जो पैकिंग है ये 3 डायमेंशनल पैकिंग है। इस पैकिंग में आप 3 एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इस पैकिंग में हम सबसे नीचे जो रो है इसको फर्स्ट रो बोलेंगे, उसके ऊपर वाली को सेकंड रो बोलेंगे, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो। ये फॉर एग्जांपल हमने फोर्थ रो लिए है, ऐसे आप कितने भी रोज बता सकते हैं। तो सपोज फर्स्ट रो की स्टडी करेंगे हम। फर्स्ट रो में पार्टिकल्स आपको ऐसे रखे हुए नजर आ रहे हैं लाइक दिस। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। इसके लिए आपको कोई भी एक स्फीयर स्टडी के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पर
ये स्फीयर सेलेक्ट कर लिया है स्टडी के लिए। ओके, तो जो स्फीयर मैंने बताया है इस तरह से, तो ये मैंने स्टडी के लिए सिलेक्ट कर लिया है। तो इसको कितने स्फीयर टच हो रहे हैं? यस, कितने स्फीयर? 3 स्फीयर, 2 स्फीयर, 1 स्फीयर, कितने टच हो रहे हैं बताइए? यस, बिल्कुल सही सोचा। इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में सिर्फ 2 ही स्फीयर है, ये पहला और ये दूसरा। इसको हम टचिंग स्फीयर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये स्फीयर, ये हमारे स्टडी जिस स्फीयर की हम स्टडी कर रहे हैं उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, वो डायरेक्ट उसको टच नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलेंगे? 2 है, क्योंकि 2 ही स्फीयर इसको टच हो रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर 2 रोज निकालूंगा इस तरह से। ये फर्स्ट रो हो गई और इसके ऊपर और ही रो निकालूंगा। अब आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि सपोज हम इस स्फीयर की स्टडी कर रहे हैं, तो ये स्फीयर कितने स्फीयर को डायरेक्ट टच कर रहा है बताइए? 1, 2 और 3, बिल्कुल सही सोचा। तो फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों? 3 होगा। सपोज हम थोड़ा और आगे ये रोज बढ़ाते हैं। अभी हमने 2 रोज लिए और एक रो बढ़ाते हैं। अब हमने 4 रोज लिए हैं। ये 4 रोज में सपोज हम एक स्फीयर को, एक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ऐसे मार्क करते हैं, तो इसके जो टचिंग स्फीयर है हम काउंट करेंगे कि कितने स्फीयर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में है। देखिए, ये वाला इसको टच हो रहा है, फर्स्ट इसको टच हो रहा है, सेकंड इसको टच हो रहा है, थर्ड, ओके, और इसको टच हो रहा है। ये 4 स्फीयर्स को ये स्फीयर टच हो रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा कितना? 4। देखिए, ये फर्स्ट स्फीयर, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसको टच नहीं हो रहा है, इसको टच नहीं हो रहा है, इसको टच नहीं हो रहा है, इसको टच नहीं हो रहा है। तो जिसको टच नहीं हो रहा है मैंने क्रॉस बता दिया, जिनको टच हो रहा है उनको हमने नंबर दे दिए 1 2 3 4। तो अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर की कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। देखो, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल में बहुत सारे यूनिट सेल मौजूद होते हैं और क्रिस्टल का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है, यूनिट सेल का स्ट्रक्चर भी 3 डायमेंशनल होता है। यूनिट सेल के अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है यूनिट सेल के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? पैकिंग कहते हैं। और पैकिंग में हमने हर एक रो की स्टडी की है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सामने निकल कर आई है कि सिंगल रो में हम देखते हैं तो सिंगल रो में किसी भी एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, और जैसे जैसे हम रो बढ़ाते जाते हैं, अब हमने यहाँ पर 2 रोज लिए थे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया, और 4 रोज लिए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। तो रोज देखो बच्चों, पैकिंग में एक्चुअली हमने क्या किया कि फर्स्ट रो के ऊपर सेकंड रो रखा है, और सेकंड रो के ऊपर थर्ड रो रखा है, और थर्ड रो के ऊपर फोर्थ रो रखा है। इसी को इंग्लिश में अच्छी जबान में क्या कहते हैं? स्टैकिंग कहते हैं। स्टैकिंग, स्टैकिंग का मतलब क्या है कि टू प्लेस वन अबाउ द अदर, एक के ऊपर एक रखना, टू प्लेस वन अबाउ द अदर। तो यहाँ पर हमने स्टैकिंग ऑफ स्पेस की है, स्टैकिंग ऑफ लेयर्स की है। तो बच्चों, पैकिंग के एक्चुअली यहाँ पर पैकिंग की स्टडी जब करना है हमको, तो पैकिंग की स्टडी करने के लिए हमको 3 स्टेप्स में पैकिंग की स्टडी करना पड़ेगी। वो कैसे? देखिए, नंबर 1 रहेगा पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 1 डायमेंशन।
सेकंड स्टेप रहेगी पैकिंग इन 2 डायमेंशन, और थर्ड स्टेप रहेगी पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ओके, तो हमको पैकिंग की जो स्टडी करना है वो 3 स्टेप्स में करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? पैकिंग इन 1 डायमेंशन। सेकंड स्टेप पैकिंग इन 2 डायमेंशन। थर्ड स्टेप पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो सबसे पहले हम पैकिंग इन 1 डायमेंशन पढ़ेंगे।